देखो फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक का। पहले देखो बच्चा, हम लोग इसको फैक्टराइजेशन क्यूबिक को जानने के लिए हम लोगों को जाना होगा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी किसका होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। आप कहोगे सर उल्टा क्यों लिखना है, ये चीज़ तो इधर होना चाहिए, ये चीज़ तो इधर होना चाहिए। देखो समझो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये निकालना है, तो ये हम लोग राइट साइड भेजेंगे, इधर भेजेंगे। ये क्यूब है, सॉरी यह क्यूब है। तो देखो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। ये राइट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ये क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये पावर 3 है या पावर 1 है, दोनों सेम है। एक कॉमन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, ए प्लस के बी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, पावर 3 था, एक निकल गया तो पावर 2 बचेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा -3ab, क्योंकि ए बी निकल चुका है। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो सर कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, ए प्लस बी को, इस ए प्लस बी को होल स्क्वायर को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये -3ab है। तो पता क्या चलता है हम लोग को, ए प्लस बी, यहाँ से 2ab है -3ab, घटाने पर पता चल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -ab फार्मूला आ जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन जो होता है, एक तो ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब होता है माइनस का 3ab ब्रैकेट का ए प्लस बी। दूसरा होता है, एक कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। वही इसको स्प्लिट कर देते हैं तो एक और फार्मूला हो जाता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -ab, है ना। रिजल्ट तुमको ज़्यादातर यही इसी पर बेस्ड होगा, स्प्लिट जो है ना फैक्टराइज इसी पर करना है। उदाहरण के लिए एक मैं तुमको दे दूं, जैसे कि मान लो एक उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल के लिए दे दूं, एक्स क्यूब प्लस के 27, इसको फैक्टराइज करें तो देखो इसको फैक्टराइज करना है तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फॉर्म में, ये एक्स क्यूब है, ये कहीं ना कहीं 3 का क्यूब है, इसके फॉर्म में तोड़ेंगे किसके, ए प्लस बी, माना ये ए है, ये माना बी है ना। तो इसके जगह मैं तोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 3 यानी ए प्लस बी ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -ab 3 × x 3x, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। समझ गया ना, मेनली तुमको इसी पर फैक्टराइज करना है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि तुमको हम, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 125 ए क्यूब प्लस 1/8 इसको करना है। तो देखो इसको हम कहीं ना कहीं, ये जो है बच्चा 5a का होल क्यूब है, ये कहीं ना कहीं 1/2 का होल क्यूब है। इसको स्प्लिट कर देंगे किसके फॉर्म में, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में हो तो ए प्लस बी होता है ब्रैकेट का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये हमने फार्मूला हमने पढ़ा है, इस पर इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5a प्लस 1/2, उसके बाद ब्रैकेट 25a स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस ab, तो 5 हो जाएगा तो -5a/2 -5a/2
ये फैक्टराइज हो गया। देखो मेन फैक्टराइजेशन के लिए यही तुमको याद रखना है मेनली। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा है एक्स क्यूब माइनस का नहीं प्लस का 512 है ना, 512। तो इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, वो इसी फॉर्म में तोड़ेंगे, ए प्लस बी इसी का फॉर्म में ए प्लस बी। तो इसको पहले कन्वर्ट तो कर लें, कहीं ना कहीं एक्स है, कहीं ना कहीं 8 का क्यूब है, ये एक्स का क्यूब है। इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। उसी प्रकार एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो 16 एक्स पावर 4 प्लस 54 एक्स है। देखो ये तो क्यूब दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको क्यूब दिख रहा है। इसमें से दो, इसमें से दो, इसमें से एक्स कॉमन ले ले, 2x कॉमन ले लेते, क्या हमको नज़र आ रहा है 2 कॉमन लेने पर 8 होता है, ये एक्स क्यूब है ये 27 हो जा रहा है। पता चल रहा है कि ये जो है जो भी है ये 2x का होल क्यूब है अब प्लस 3 का होल क्यूब है। इसको ब्रेक डाउन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन करोगे a प्लस बी लिखेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 6x, ये तुम्हारा फैक्टर हो जाएगा। समझा। देखो इसी बेस पर एक और होता है जो समझोगे तुम, एक होता है a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ये जो है ना a माइनस बी का होल क्यूब है, क्या है, होल क्यूब है। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, दो राय। चलो उसी प्रकार से हम लोग ये निकाल लेंगे, ये राइट साइड जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो चलो क्या हो जाएगा बताओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस है तो ये प्लस 3ab हो जाएगा ब्रैकेट a माइनस बी। हाँ सर सही बात है, लेकिन पता चल रहा है कि a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, दोनों में हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस बी कॉमन ले लिया तो बचा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 बचा, पावर 3 था तो यहाँ जो है पावर 1 भी नहीं बचा, ब्रैकेट बंद हो। देखो अब इसको भी फर्दर ब्रेक डाउन कर लेंगे। इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, ये होता है। तब पता चला कि 2ab और 3ab में से घटाएंगे तो एक ab बचेगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यानी ये हुआ। मतलब कहाँ जाए मोटा मोटी तुम्हारा जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो होता है ना फैक्टराइजेशन, यही पढ़ना है मेनली। फैक्टराइजेशन तुमको यही पढ़ना है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन तुमको ये इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर होता है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, माइनस है तो यहाँ प्लस वैसे हो गया, यहाँ भी माइनस होता है, लेकिन ये समझो कैसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है, प्रोसेस से हुआ, कैसे आया पता चला। इस पर तुम एग्जांपल करो, क्वेश्चन देते हैं, इस पर हम एग्जांपल लेते समझोगे। जैसे मान लो एक्स क्यूब माइनस 512, इसको फैक्टर करना है तो कहीं ना कहीं बच्चा ये जो है एक्स क्यूब है, ये 8 का होल क्यूब है खुद इसी पर ब्रेक डाउन करेंगे। माना a तुम्हारा x है, ये तुम्हारा b 8 है, इसको फैक्टर करेंगे इस फॉर्म में, a माइनस बी, कितना x है, b कितना 8 है। उसके बाद लिखेंगे a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के ए बी, ये तुम्हारा फैक्टर हो जाएगा इसका। समझा, बहुत ही सिंपल है।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल, तुम समझोगे। एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग x पर पावर 9 माइनस y पर पावर 9। इसको कर लेते हैं। ये तो गड़बड़ है बच्चा। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर का होल, सॉरी 3 एक्स क्यूब का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको फैक्टर करोगे तो क्या करोगे, a प्लस के बी, ए माइनस बी ब्रैकेट, उसके बाद ए स्क्वायर, एक्स पर पावर कितना हो जाएगा बच्चा 6, बी स्क्वायर वाई पर पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसमें तोड़ सकते हो, बिल्कुल तोड़ सकते हो। फर्दर इसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हो, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई ब्रैकेट। अब इसको लिखोगे एक्स पर पावर 6 प्लस वाई पर पावर 6 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये तुम्हारा फैक्टर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम समझोगे। जैसे मान लो 1029 एक्स क्यूब है, देखो 1029 माइनस 3 एक्स क्यूब, इसको फैक्टर करना है। तब पता चल रहा है कि दोनों में 3 है तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ये एक्स का क्यूब। पता चल रहा है कि ये जो है ना 43 7 का क्यूब है, ये एक्स का क्यूब है। इसको फैक्टर करेंगे किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। कैसे फैक्टर होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ये होता है फैक्टर। इसी पर इसको फैक्टराइज करेंगे। चलो तो करते हैं। ये 3 हो जाएगा, ए प्लस के बी, ए स्क्वायर 49 बी स्क्वायर और प्लस 7x। ये फैक्टराइज हो गया इस पर, समझा, इस पर हो गया। तुम नहीं समझा, एक और एग्जांपल देते हैं। एक ये क्वेश्चन है, इसको समझो। देखो बच्चा, हमको पता चल रहा है कि कहीं न कहीं ये जो है ना ए क्यूब है और माइनस 1/a क्यूब है, और ये प्लस 2/a है और माइनस a है। चलो इसको हम लोग फैक्टर करते हैं। 2 है बच्चा, 2। इस चीज़ को करेंगे तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी, तोड़ रहे हैं इसके फॉर्म में, ठीक है ना। उसके बाद ब्रैकेट ए स्क्वायर, ए कितना है, ए ही है तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के बी, ए इंटू 1/a, ये प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a माइनस a, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फैक्टर तो हमको पता चल ही गया है ना। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस में कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, a माइनस 1/a हो जाएगा। दोनों में से मैं कॉमन ले लूँ तो e में से a माइनस 1/a कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 है ना, और यहाँ बचेगा -2। क्यों -2, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया तो माइनस पर यहाँ माइनस कॉमन लेने पर a माइनस 1/a हो जाएगा। ये तो बाहर यहाँ निकल ही गया है, तो बच्चा क्या बच्चा, a माइनस 1/a ब्रैकेट a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, 1 में तो 2 हो जाएगा, 1 बचेगा। ये तुम्हारा फैक्टर होगा। देखो बच्चा, ये क्वेश्चन से इसको सिंप्लीफाई करना, मत लग जाना गुना करने ये सभी को। पहले समझो 0.85 क्या है बच्चा, कहीं ना कहीं ये जो है 0.85 का होल क्यूब है प्लस 0.15 ये क्या है 0.15 का होल क्यूब है डिवाइडेड बाय 0.85 कहीं ना कहीं 0.85 का होल स्क्वायर है माइनस 0.85 1.5 तो ये क्या है 0.85 इंटू 1.15 है
प्लस कहीं ना कहीं 0.15 इंटू 0.1.5 है, तो क्या हो जाएगा 0.15 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो देखो ये पता चल रहा है तुमको एक फार्मूला है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म में नहीं है। इसको हम क्या लिखते हैं बच्चा बताओ, इसको यही तो लिखते हैं ना कि ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए भी लिखते हैं, यही ना लिखते हैं। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, यही लिखते हैं। इसी में तो इसको तोड़ देना है, इस चीज़ों को तोड़ देते हैं। तो तोड़ते हैं तो देखो इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी, ए कितना है बच्चा 0.85 प्लस बी कितना है 0.15 ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट, ए कितना है 0.85 होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी कितना है 0.15 होल स्क्वायर माइनस ए कितना है 0.85, बी कितना है 0.15, यही है कि नहीं है, डिवाइडेड बाय ऊपर वाले के ब्रेक डाउन किया है। अब नीचे वाले को सेम उतार देंगे, क्यों उतार देंगे कि ये दोनों सेम है बच्चा, कैंसिल हो जाएगा हैं। तो उतारते हैं 0.85 का होल स्क्वायर ये रहा माइनस उसके बाद रहा 0.85 इंटू 0.15 प्लस 0.15 का होल स्क्वायर है। कहीं ना कहीं तुमको ये दोनों सेम नहीं नज़र आ रहा है, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा हैं। तो पता चला 0.85 प्लस 0.15, इसको जोड़ने पर क्या आ जा रहा है, एक आ जा रहा है, एक आंसर है। समझा, ये सब क्वेश्चन देता है एग्जाम में, इस क्वेश्चन को समझो। कहीं ना कहीं ये भी इसको समझना है, इसको मल्टीप्लाई करने न लग जाना नहीं, पहले ये देखना तीनों सेम है, ये भी तीनों सेम है। तो ये 59 का होल क्यूब है, ये 9 का होल क्यूब है, ये 59 का स्क्वायर है ना, ये 59 इंटू 9 ए इंटू बी है। इसको तोड़ेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं आइडेंटिटीज़ में। तो आइडेंटिटीज़ में लिख पा रहे हैं, क्या लिख पा रहे हैं बच्चा, ये जो 59 है ये 59 का होल क्यूब है, ये जो 9 है 9 का होल क्यूब है डिवाइडेड बाय ये जो 59 है 59 का होल स्क्वायर है प्लस ये 59 इंटू 9 है प्लस ये 9 का होल स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे किसके फॉर्म में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है बच्चा, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी, इसके फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे ऊपर वाले को और नीचे वाले को छोड़ देंगे। चलो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी 59 ये है अभी 9 है, ये ब्रैकेट बंद, नीचे वाले उतार देंगे। क्या है बच्चा, 59 का स्क्वायर प्लस 59 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। तब पता चल रहा है कि ये दोनों सेम है, देखो एकदम सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा 59 माइनस 9, तो क्या आ जाएगा, ये 50 आंसर आ जाएगा 50। ये देखो ये आइडेंटिटीज है, ये समझना होगा क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन से बड़ा आता है। क्वेश्चन देखो इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, तो होता क्या है इसका फार्मूला, पहले तो समझो इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। पता चल रहा है ना कि हमें ये भी पता है, चलो ओके ये डन है, एक्स वाई भी पता है, चलो डन है। लेकिन दिक्कत क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पता नहीं है। अगर ये पता होता तो हम लोग का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकाल लेते हैं। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसी से निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इस एक्स प्लस वाई में बराबर 12 लिखेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तब पता चला ये एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 2xy है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। पता चला एक्स स्क्वायर है
प्लस वाई स्क्वायर है और प्लस 2। एक्स वाई हमको पता था 27 है, ये 144 आ जाएगा। पता चला क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर 27 दूना 54 हो जाएगा, और 54 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 54। बोलो 0, 14 में से 5 जाएगा 9, 90 आ रहा है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 90। तो हम लोग निकाल सकते हैं अब एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब, क्योंकि हमको तो ये पता था, ये पता था, ये नहीं पता था, ये हमने इससे निकाल लिया। देखो कोई भी चीज़ बनाने से पहले डाटा को रखो, और क्या क्या डाटा दिया हुआ है वो पहले देखो, और क्या नहीं दिया हुआ है वो देखो। हमें जो ये दिया है, ये दिया, ये नहीं दिया, ये हमने निकाल लिया। पता चला इससे निकाल सकते थे हैं, इसका होल स्क्वायर करके निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। चलो तो ये क्या होता है, एक्स प्लस के वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई है। चलो एक्स प्लस वाई 12 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 90 दिया है, एक्स वाई कितना दिया है? 27 दिया है। चलो बन तो गया 12। चलो 10 में से 7 जाएगा 3, 8 में से 2 जाएगा 6, 12 है 36, 12 72, 3 75। ये तुम्हारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 756 आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। देखो ये देता है, ये दे देगा, ये दे देगा, पूछ लेगा, ये है समझा। अगर ना भी समझ में आए तो दोनों का होल क्यूब भी कर सकते हो, एक्स प्लस वाई बराबर 12 का दोनों साइड होल क्यूब करोगे। देखो होल क्यूब भी करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर, समझा। देखो बताते हैं, ये देखो इसको फैक्टराइज करना है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ये तो पावर 4 है, पावर 7 है, गड़बड़ है, नहीं होगा। ऐसा करते 3ab कॉमन ले लेते हैं, 3ab कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a पावर 6 होगा माइनस 3 से कॉमन लेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 a क्यूब b क्यूब ये होगा। पता चला कि इसको हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे, कहीं ना कहीं लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ 3ab का होल क्यूब लिख सकते हैं। बिल्कुल a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें इसको ब्रेक डाउन करेंगे। चलो तो ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने से पता चलता है कि यहाँ पर 3ab हम लोग को लिखना होगा, उसके बाद लिखेंगे a प्लस माइनस बी। ए हमारा ए स्क्वायर है, बी हमारा 3ab है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद ये देंगे ब्रैकेट ए का स्क्वायर, ये पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी। तो क्या हो जाएगा, ए बी करेंगे तो 3 होगा, गुना करेंगे तो ए पर पावर क्या हो जाएगा, क्यूब बी। यानी ये फैक्टर हो जाएगा तुम्हारा, कंप्लीटली तुम्हारा ये फैक्टर्स हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? इसका फैक्टराइजेशन इस प्रकार से ये हो जाएगा।